Children below 14 years of age should never ever touch a synthetic cloth. What kind of physical and psychological damage it's bringing up. This will affect their physiological growth, their psychological growth, their emotional instabilities. नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं कनिका। क्या आप जानते हैं कि आप जो लेटेस्ट फैशन और ट्रेंड के कपड़े अपने प्यारे बच्चों को पहना रहे हैं, उससे उनके शारीरिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। उनका मनोवैज्ञानिक विकास प्रभावित हो सकता है। इतना ही नहीं, उनका भावनात्मक संतुलन तक बिगड़ सकता है। आपको ये सब सुनकर लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, ये सच है। इन फैशनेबल कपड़ों को पहनकर हो सकता है कि आपका प्यारा बेटा हीरो लगे, गुड़िया रानी परी की तरह खूबसूरत लगे, लेकिन ये कपड़े आपके बच्चों की सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। क्या आपने कभी कपड़े खरीदते वक्त दुकानदार से सवाल किया है कि इस कपड़े का फैब्रिक क्या है? नहीं किया ना? तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि एक फैब्रिक ऐसा है जो आपके बच्चों के अच्छे विकास में बाधा डाल सकता है। जी हाँ, एक खास तरह का फैब्रिक है जिसे सद्गुरु ने बच्चों से दूर रखने की सलाह दी है। सद्गुरु ने कार्यक्रम में बातचीत के दौरान साझा किया था कि 14 साल से छोटे बच्चों के शरीर से सिंथेटिक कपड़े को दूर रखना चाहिए। ये कभी भी किसी भी तरह से उनके शरीर के संपर्क में नहीं आना चाहिए। Children below 14 years of age should never ever touch a synthetic cloth. सिंथेटिक कपड़े को छोटे बच्चे के शरीर को छूने भी नहीं देने की सलाह के पीछे की वजह भी सद्गुरु ने शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि अगर 14 साल से छोटे बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं तो उनके शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास और भावनात्मक संतुलन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। This will affect their physiological growth, their psychological growth, their emotional instabilities. You know very well, if you wear a nylon cloth, it has a aesthetic of a certain kind. This is also getting into the body, the microfiber is getting into the body in a big way. One of the biggest pollution in water is actually the microfiber. जी हाँ, सद्गुरु ने कहा कि ऐसी कई स्टडीज मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि सिंथेटिक कपड़ा किस तरह से शरीर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। They must know, at least today there's enough studies, enough research to show what kind of physical and psychological damage it's bringing about by taking in synthetic stuff into your body. As it is going into us in terms of air that you breathe, you're in Delhi. सद्गुरु ने कहा कि सिंथेटिक कपड़े इसलिए बाजार में आए क्योंकि सभी को अपने कपड़े हमेशा साफ और रिंकल फ्री चाहिए। उन्होंने आगे साझा किया कि न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे शहरों में अब सबसे फैशनेबल और अमीर लोग नेचुरल फैब्रिक से तैयार कपड़े पहनने लगे हैं। So this whole thing of going to this, the synthetic clothing came because you want to you want to have your clothes very neat all the time. You don't want a single wrinkle in your cloth. That is what has made people migrate into synthetic clothing. So right now, the most fashionable people in the world, at least in New York and Los Angeles, all come with this thing and it's also grown a little bit. सद्गुरु ने कहा कि ये कॉटन और लिनन को ट्रेंड में लाने का बेस्ट समय है। उन्होंने सलाह दी कि सभी को सप्ताह में कम से कम एक बार प्राकृतिक धागों से तैयार कपड़े जरूर पहनने चाहिए। So those who can afford or those who are conscious, it's important at least one day in a week, at least to start with, everybody, at least one day in a week you wear natural fiber completely. सद्गुरु ने दावा किया कि ऐसा करना बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। लेकिन फैशन के इस दौर में सद्गुरु की इन बातों को माता पिता कितना फॉलो करते हैं और क्लोथिंग बनाने वाली कंपनीज सिंथेटिक कपड़े की जगह कॉटन और लिनन का इस्तेमाल बच्चों के कपड़े बनाने में कितना करती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।